किरण प्रकाशिकी के इसी टॉपिक को आगे कवर करते हुए यहाँ से हम फिर से आज पुनः क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की कुछ विभिन्न घटनाएं जो होती हैं उन घटनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, आप जाके देखना यूट्यूब पे चेक करना, आपको मिल जाएंगे। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की ड्यूल नेचर होती है, किस तरह से अनेक विभिन्न सिद्धांतों द्वारा उनको समझाया गया है। तो आप आराम से जाके उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और वहां पे आप प्रकाश की प्रकृति को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकाश की घटनाओं में आती है परावर्तन, अपवर्तन, फिर व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। विवर्तन और ध्रुवण, ये 5 प्रकाश की घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन से कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन को इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी परावर्तन की। परावर्तन होता है रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन के नाम से स्पष्ट है कि कोई भी प्रकाश किरण है, किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आपतित हो या किसी एक माध्यम की सतह पर आपतित हो तो सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम? परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लो एक समतल सतह है, नीचे से इस तरह से बनाएंगे अक्ष। इस समतल सतह पर कोई एक प्रकाश किरण आती है इधर से, मान लो एक इस साइड से एक प्रकाश किरण आपतित कर गई, तो ये प्रकाश किरण यहां से आ रही, आने वाली प्रकाश किरण कौन सी प्रकाश किरण कहलाएगी? आपतित किरण। इसको बोलते हैं इंसिडेंस रेज, बोलते हैं आपतित किरण। ये इस समतल सतह या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन परावर्तन की घटना में जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होगी उस बिंदु पर सतह के लंबवत एक अभिलंब की स्थिति होती है। यहां पर क्या होता है? ये अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर, इसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इस अभिलंब के पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी, यह घटना कहलाएगी परावर्तन। और परावर्तित किरण, सतह से टकराकर जाने वाली किरण कौन सी घटना, कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। तो ये घटना होती है परावर्तन। इस परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है। आपतित किरण अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण ये होगा, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। ये कोण होता है आपतन कोण, होता है इंसिडेंस एंगल बोलते हैं इसको। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य बना कोण, ये वाला जो कोण होगा वो कोण कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तित किरण है तो बोलेंगे परावर्तन कोण। ये परावर्तन की घटना होती है, आर बराबर हो जाएगा यहां से परावर्तन कोण। तो ये होती है परावर्तन की घटना। आपतित किरण से बनने वाला कोण आपतन कोण होगा और परावर्तित किरण से बनने वाला कोण कितना, कौन सा होगा? परावर्तन कोण होगा। तो ये परावर्तन की घटना होगी। इस परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम में बात करें तो परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। पहला नियम क्या कहता है कि कोण I का मान कोण R के बराबर होगा। तो कोण I इक्वल्स टू कोण R। एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे? परस्पर बराबर होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? परावर्तन की घटना ये होती है कि इसमें एक प्रकाश किरण एक माध्यम से आएगी और किसी माध्यम की सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखो ये एक माध्यम है, ये माध्यम दो, एक माध्यम है वो, ये एक सतह 2 माध्यमों को पृथक कर रही है, एक माध्यम ऊपर है एक माध्यम नीचे। लेकिन प्रकाश किरण आई सतह से टकराकर पुनः इसी माध्यम में चली गई तो अभिलंब भी करे। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही माध्यम में दूसरे माध्यम में नहीं जाते हैं। तो इसलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि परावर्तन में परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों किसमें रहते हैं? एक ही तल में। तीनों एक ही तल या फिर एक ही माध्यम में होते हैं। माध्यम एक ही होता है, माध्यम चेंज नहीं होता है। कौन सी घटना में? परावर्तन की घटना में। एक ही तल में ऊपर की ओर, ये तल है देखो XY तल है ना, इस तरह से इस तल में रहेंगे और एक ही माध्यम में रहते हैं। तो ये 2 परावर्तन के नियम होते हैं।
अब बात करते हैं परावर्तन की घटना में कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज है किरणों की वो कांस्टेंट रहती है और कौन कौन सी बदल जाती है। तो प्रकाश के बारे में एक बात करते हैं। मैंने आपको प्रकाश की प्रकृति पढ़ाई थी तो उसमें एक बात बताई थी, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में यह बात बताई गई है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब यहां से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। इसका वेग बदलता है, प्रकाश का वेग बदल जाता है। अब यहां पर मैं बदलना क्यों बोल रहा हूं, मैं कम या ज्यादा नहीं बोल रहा, बदलना बोल रहा हूं। बदलना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें ये बात पता नहीं है कि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है या फिर सघन से विरल में जा रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो वेग बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। सघन से विरल इस माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की वेग वेलोसिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसके जस्ट विपरीत अगर विरल से सघन माध्यम में प्रकाश आएगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से बढ़ना और घटने को हम परिवर्तित बोल सकते हैं कि यदि माध्यम परिवर्तित होता है, बदलता है, तो प्रकाश का वेग बदल जाता है। लेकिन परावर्तन की घटना में क्या होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल और एक ही माध्यम में होते हैं, अर्थात माध्यम एक ही होने की वजह से प्रकाश का वेग क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग नहीं बदलेगा, ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित। दूसरा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब वो भी नहीं बदलती है। प्रकाश की आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की आवर्ती वो भी नहीं बदलेगी, ये तीनों क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। कैसे समझते हैं? प्रकाश का वेग नहीं बदलता, ये बात मैं बता चुका हूं अभी। अब बात करते हैं तरंग दैर्घ्य और आवर्ती पर। जैसे सपोज करो मैं जिस रूम में ये वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूं वहां पे कोई भी एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगी हुई है या फिर कोई भी बल्ब लगा हुआ है, उसका कलर कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो लाल कलर ले लिया, लाल रंग का, रेड कलर का है, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है रेड कलर का और प्रकाश आ रहा है। सपोज किया मैं इस कोने में बैठा हूं, यहां बैठा हूं, वहां पे बैठा हूं या फिर बीच में बैठूं, कहीं पर भी बैठूं इस रूम में, क्या मुझे ये लाल रंग का प्रकाश बदला हुआ दिखेगा? या फिर व्हाइट कलर का CFL बल्ब होगा तो क्या वो बदला हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसका रंग एक माध्यम में, ये रूम है वो एक ही माध्यम में, तो इसमें मुझे सेम रंग दिखेगा। अब इसके विपरीत मैं इस रूम से बाहर चला जाता हूं, मान लो एक खिड़की है इसमें, उस खिड़की पर ग्लास लगे हुए हैं, ग्लास का रंग कैसा भी है, अंदर व्हाइट CFL लगी हुई है और ग्लास है रेड कलर का। अगर मैं बाहर से जाके मैं देखूंगा उसको तो वो बल्ब बाहर से दूसरे माध्यम से मुझे किस रंग का दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि खिड़की के ग्लास का रंग लाल है, इसलिए दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का रंग भी चेंज हो गया। और रंग चेंज होने पर अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग होती है, तो तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाती है। किसमें? जब माध्यम चेंज हो जाए तब बदल जाएगा। लेकिन परावर्तन की घटना में माध्यम अपरिवर्तित रहता है, माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम एक ही रहेगा। और एक ही माध्यम रहने के कारण इस रूम में मैं कहीं पे भी बैठ जाऊं, प्रकाश का रंग मुझे एक ही दिखाई देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का रंग भी नहीं बदलता है, तो रंग नहीं बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, समान होगी। और तरंग दैर्घ्य समान होने पर उसकी आवर्ती भी क्या होगी, समान। क्योंकि आवर्ती पे मैंने डिस्कस किया था, आपको आवर्ती बताई थी क्या होती है, न्यू बराबर c/λ। c होता है कांस्टेंट, प्रकाश का वेग। अगर लैम्डा भी कांस्टेंट कर दे तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, नियर। तो क्या कह सकते हैं, आवर्ती भी क्या होगी, नियर होगी। तो परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती तीनों ही क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो बदलता क्या है, तो बदलने के लिए प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है। तीव्रता, अब तीव्रता क्या होगी, तीव्रता को होते हैं शार्पनेस, इंटेंसिटी। मतलब कई बार क्या होती है, धूप में बैठते हैं, धूप में बैठेंगे तो हमें धूप कई बार चुभने वाली दिखती है, कई बार बादल आ जाते हैं तो धूप सुहावनी हो जाती है। मतलब वो सूर्य तो प्रकाश वही फेंक रहा है,
वहां से जो भी प्रकाश आ रहा है वही आ रहा है, लेकिन नीचे आते आते बादलों के कारण उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे रुकावटें आ जाती है, तो वो कम होती जाती है, तो हमें कभी सुहावनी और कभी चुभने वाली धूप लगती है। तो वैसे ही बल्ब जहां पे लगा हुआ है उसके पास में हम बैठेंगे तो पास में बैठने पर हमें रोशनी ज्यादा दिखाई देगी, थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा उसका इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा हल्का सा डिम हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो थोड़ा और डिम हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब दूर जाते जाते ऐसे लगेगा हाँ एकदम से सुहावना सा रूम बन गया है, इसकी कलर, इसकी लाइटिंग अच्छी हो गई, मूड लाइट उनको बोलते हैं। तो वो तीव्रता होती है। तो तीव्रता क्या होती है इसकी? बदलती रहती है, ये परावर्तन की घटना होती है। तो परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, जबकि प्रकाश की तीव्रता बदलती है। ये परावर्तन की घटना होती है। अब परावर्तन में यहां पे बात करें, एक यहां पे एक नियम बताया मैंने कि आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो यहां पे परावर्तन कोण बोल रहा हूं, उसको कोण R को परावर्तन कोण। सपोज करो आपको आपतन कोण का मान दे रखा है, और हमेशा ध्यान में रखना आपतन कोण और परावर्तन कोण अभिलंब से मापे जाते हैं, क्षैतिज रेखा से कभी भी नहीं मापे जाते हैं। आपतन कोण का मान दे रखा है और आपको ये पूछ ले क्वेश्चन कि एक प्रकाश किरण है उसके लिए आपतन कोण का मान है 22 डिग्री। आपतन कोण का मान दे रखा है 22 डिग्री। तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा? क्या पूछा आपको? ये इस कोण का मान दे रखा है 22 डिग्री, और ये पूछ ले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा? तो ये 22 है तो ये भी कितना होगा? 22 डिग्री। तो 22 और 22 टोटल कितना हो गया? 44 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका? 44 डिग्री। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितना हो जाएगा? 44 डिग्री हो जाएगा। तो ये परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन की घटना में आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, चलिए यहां पे देखो बात करते हैं, एक केस लेते हैं, इस पे कंडीशन लेते हैं कि जब प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है तो इस स्थिति में परावर्तन की घटना में क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो परावर्तन की घटना में एक सतह लेते हैं, यहां पे मान लो एक सतह है इस तरह से बनी हुई है XY। इस सतह पर कहीं पर भी अभिलंब लेंगे तो अभिलंब क्या होगा? इस सतह के तल के लंबवत होगा। तो यहां पर मान लेते हैं ये अभिलंब की स्थिति। अब हमें कंडीशन क्या बोल रही है कि यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मान लो एक प्रकाश किरण है वो अभिलंब के अनुदिश आपतित करते हैं। यदि प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित होगी तो अभिलंब भी ऐसे और आपतित प्रकाश किरण भी ऐसे, दोनों ऐसे आ रही, तो अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो इस स्थिति में कोण I का मान कितना होगा? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री के कोण से प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तित किरण के मध्य बना कोण परावर्तन कोण भी कितना होगा? आपतन कोण के बराबर होगा, वो भी 0 डिग्री होगा। कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से। तो इस स्थिति में ये प्रकाश किरण आपतित किरण सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाएगी, तो परावर्तित किरण भी इसी दिशा में होगी और आपतित किरण की दिशा भी यही होगी, दोनों सेम दिशा में होगी। दिशा मतलब आपतित किरण एक ही लाइन के अनुदिश जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में हो जाएगी, जैसे एक ही लाइन के अनुदिश, सेम दिशा नहीं होगी, दिशा विपरीत होगी, लाइन एक ही होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में कोण R का मान भी कितना होगा? 0 डिग्री। यहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की कला क्या है? विपरीत हो जाती है। विपरीत मतलब आपतित किरण की दिशा नीचे की तरफ है तो सतह से टकराकर परावर्तित किरण की हो जाती है विपरीत दिशा में। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, यहां से हम एक पॉइंट बना सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण का परावर्तन, यदि कोई प्रकाश किरण का परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो परावर्तन के पश्चात उसकी कला क्या हो जाती है? विपरीत, अर्थात उसकी कला पाई से परिवर्तित हो जाती है। तो कला कितने पे जाएगी? कला पाई से परिवर्तित हो जाती है। ये इस तरह से कर सकते हैं। यहां पे पाई से कैसे? आपतित किरण इधर और परावर्तित किरण विपरीत दिशा में, तो जस्ट विपरीत हो गई ना, कितने डिग्री का कोण बन गया? 180 डिग्री का कोण बन गया, तो पाई से परिवर्तित हो गई। अब एक बात और आती है, यहां पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग है, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति बदलती नहीं है।
तो यहां पर तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदल रही, इसका मतलब रंग भी नहीं बदलेगा। अगर इस माध्यम में लाल कलर है, लाल रंग का कोई भी प्रकाश स्रोत है तो कहीं पे भी बैठ जाओ लाल ही दिखेगा, नीले रंग का है नीला दिखेगा, पीले रंग का है पीला दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस माध्यम में परावर्तन की घटना हो रही है तो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किसी भी रंग का हो, परावर्तन की घटना रंग पर निर्भर नहीं करती है, कि प्रकाश का रंग कैसा इस बात पे निर्भर नहीं करती है। और परावर्तन इस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि माध्यम सघन है या विरल है, अर्थात माध्यम की प्रकृति कोई भी हो, प्रकाश का परावर्तन माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। तो माध्यम की प्रकृति इस बात पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो यह होती है परावर्तन की घटना, ठीक है। इस तरह से हम परावर्तन को समझ सकते हैं। इसके बाद में आते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों को सिंपल भाषा में समझें तो नियमित परावर्तन किसी समतल सतह से परावर्तन होता है और विस्तृत परावर्तन किसी खुरदरी सतह से परावर्तन, वो विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों को देखते हैं। सबसे पहले एक समतल सतह लेते हैं, ये होता है समतल सतह से परावर्तन और ये होगा खुरदरी सतह से परावर्तन। समतल सतह से परावर्तन लेते हैं तो एक समतल सतह लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं अक्ष एक समतल सतह है, इस समतल सतह पर प्रकाश किरणों को आपतित कराते हैं। एक प्रकाश किरण पुंज सूर्य से आता है और वो इस समतल सतह पर एक निश्चित दिशा में क्या होता है, आपतित होता है। मान लो प्रकाश किरण पुंज आ रहा है तो यहां से एक प्रकाश किरण यहां पे आ रही है, एक इसके पैरेलल आ रही है, फिर एक इसके पैरेलल यहां से प्रकाश किरण आ रही है, एक प्रकाश किरण इसके पैरेलल इस तरह से आ रही है। तो ये प्रकाश किरण पुंज है। प्रकाश किरण पुंज होता है वो प्रकाश किरणों का समूह है। ये एक एक किरण है, इन सभी किरणों का एक समूह समांतर किसी समतल सतह पर आपतित होगा तो सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। निश्चित दिशा में कैसे, यहां पर परावर्तन की घटना होगी तो परावर्तन का नियम लगेगा। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक स्थिति पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां पर लेते हैं, यहां पे जैसे अभिलंब की स्थिति लेते हैं, एक अभिलंब यहां पे लेते हैं और एक अभिलंब यहां पे, एक अभिलंब यहां पे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आपतित किरण पर अभिलंब की स्थिति होगी। अगर इसका आपतन कोण ये आई है तो जितने आपतन कोण से आपतित हुई उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। सेम यहां पर ये कोण जितना होगा उतने ही कोण से ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित। यहां से भी सेम यही होगा और जितने कोण से ये आपतित हो रही है उतने ही कोण से प्रकाश किरण इधर परावर्तित हो जाएगी। तो ये वाला क्या है, परावर्तित किरण पुंज। ये होगा परावर्तित किरण पुंज और ये क्या होता है, आपतित किरण पुंज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज किसी समतल सतह या चिकनी सतह से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में चला जाए तो इस प्रकार का परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन। इस नियमित परावर्तन को देखने के लिए आंखों को हमें यहां पर लगाना होगा। एक निश्चित दिशा से देखेंगे तो हमें परावर्तित किरणें दिखाई देंगी। अगर हम यहां से देखेंगे तो ये परावर्तित किरणें तो इधर जा रही तो हमें इधर से दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि नियमित परावर्तन को देखने के लिए हमें परावर्तित किरणों की दिशा एक निश्चित दिशा होती है, परावर्तित किरणों की दिशा में ही हमें होना पड़ेगा। तो एक निश्चित दिशा से ये दिखाई देती है, जबकि विस्तृत परावर्तन में ऐसा नहीं है। विस्तृत परावर्तन में प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो उन्हें किसी भी दिशा से देखा जा सकता है, सभी संभव दिशाओं से देखा जा सकता है। यहाँ पर बात करते हैं विस्तृत परावर्तन की। तो विस्तृत परावर्तन होता है वो खुरदरी सतह से परावर्तन। तो यहाँ पर एक खुरदरी सतह लेते हैं, मान लो ये खुरदरी सतह है, इस खुरदरी सतह पर इस तरह से बनी हुई अक्ष मान लेते हैं, अक्ष एक खुरदरी सतह। इस खुरदरी सतह पर एक प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है। अब प्रकाश किरण पुंज आएगा वो कैसे आएगा, एक निश्चित दिशा में। तो यहां से प्रकाश किरण पुंज आता है वो यहां पे होता है एक निश्चित दिशा में, इस तरह से सारे के सारे प्रकाश किरणें पैरेलल होंगी। ये एक
प्रकाश किरण पुंज सूर्य से आपतित होता है तो ये सतह से टकराकर विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार का परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है? विसरित परावर्तन। कैसे? परावर्तन का नियम लगाएंगे और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि कोण I का मान किसके बराबर होगा? कोण R के बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रत्येक स्थिति पर अभिलंब लेते हैं, यहां पर अभिलंब लेंगे तो अभिलंब की स्थिति अगर सतह वक्राकार है तो वक्राकार सतह पर अभिलंब उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के क्या होगा? लंबवत होता है। तो यहां पर देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इधर जाएगी ये वाली, तो इस पर अभिलंब की स्थिति क्या होगी? ये होगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ये होगी तो अभिलंब की स्थिति ये वाली आएगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इधर आएगी तो अभिलंब ये वाला होगा और इस बिंदु पर इधर आएगी तो अभिलंब की स्थिति ये वाली होगी। ठीक है, चारों पे अलग अलग अभिलंब आएंगे। इसके साथ आपतन कोण का मान ये है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? इतना ही होगा। परावर्तित किरण इस दिशा में जाएगी, देखो बराबर। यहां पे ये आपतन कोण है तो परावर्तन कोण इस दिशा में जाएगी, प्रकाश किरण बराबर होगा। यहां पर आपतन कोण ये है तो परावर्तन कोण इधर जाएगी और यहां पे आपतन कोण ये है, परावर्तन कोण इधर जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक प्रकाश किरण पुंज सूर्य से आने वाले एक निश्चित दिशा में किसी खुरदरी सतह पर आपतित हो तो सतह से टकराकर जब प्रकाश किरण पुंज विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, तो इस प्रकार का परावर्तन कौन सा परावर्तन कहलाता है? विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन को हम सभी संभव दिशाओं से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये होता है परावर्तन। यहाँ पे मैंने थ्योरी इसकी ऑलमोस्ट बता दी। अब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम परावर्तन के कि परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, कि परावर्तन के सिद्धांत पर कौन कौन सी घटनाएं होती है। परावर्तन के सिद्धांत पर दर्पण कार्य करते हैं तो दर्पण किस तरह से कार्य करेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे निर्माण होगा वो पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इस लेक्चर के बारे में, परावर्तन के बारे में अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां से आप जुड़ सकते हैं, वहां से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और स्कूल स्टूडेंट्स स्कूल के माध्यम से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कूल के माध्यम से आप जाइए, प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट कीजिए, एमडी सर से कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको प्रॉपर गाइडलाइंस और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये लॉकडाउन की स्थिति में ये ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से जारी रहे। और तो आप कंटिन्यू आगे के लेक्चर देखते रहिए, डेली आपको लेक्चर मिलेंगे, वीडियो अपलोड होंगे। थैंक यू।